एक ही कहानी, एक ही रोना-धोना, टॉक्सिक हीरो, बेचारी हीरोइन और 50 एपिसोड्स तक बस मिसअंडरस्टैंडिंग। सीरियसली पाकिस्तानी ड्रामास को आखिर हुआ क्या है? और सबसे शॉकिंग बात, हम फिर भी ये ड्रामास देखते रहते हैं। आज की वीडियो हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो पाकिस्तानी ड्रामास को अब बंद कर देनी चाहिए, वरना ऑडियंस सच में बोर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप भी पाकिस्तानी ड्रामास देखते देखते फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और सोचा है कि यार हर ड्रामा सेम क्यों लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे वो रिपीटेटिव और एनोइंग चीज़ें जो ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी ड्रामे में होती आ रही हैं और ऑनेस्टली अब ऑडियंस उनसे तंग भी आ चुकी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट पॉइंट वो है जिससे पूरी ड्रामे इंडस्ट्री को प्रेडिक्टेबल बना दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक हीरोज़ की। तो पाकिस्तानी ड्रामास में अक्सर हीरो हीरोइन पे चिल्लाता है, इंसल्ट करता है, पोजेसिव होता है, लेकिन एंड में उसी को परफेक्ट हस्बैंड बना दिया जाता है। मतलब अगर बंदा गुस्से में हर वक्त टेबल्स उल्टा रहा हो, हीरोइन को कंट्रोल कर रहा हो या उसकी रिस्पेक्ट ही ना करता हो, तो रोमांटिक कैसे हो गया? और प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक नहीं, ऑडियंस स्पेशली यंग व्यूअर्स इन करेक्टर्स को आइडलाइज भी करना स्टार्ट कर देते हैं। कमेंट्स में लिखा होता है, वाओ कितना केयरिंग है। भाई केयरिंग नहीं, कंट्रोलिंग है। गुड स्टोरी टेलिंग और टॉक्सिक बिहेवियर में डिफरेंस होता है। स्ट्रॉन्ग मेल कैरेक्टर्स बनाना अलग बात है, अब्यूसिव कैरेक्टर को रोमांटिक बनाना एक अलग चीज़ है। तो अब बात करते हैं हीरोइन की, जो हर ड्रामे में बस रोने के लिए ही रखी जाती है। सीरियसली पाकिस्तानी ड्रामास की हीरोइन को इतना हेल्पलेस क्यों दिखाया जाता है? चाहे वो एजुकेटेड हो, वर्किंग वुमन हो या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड में उसे फिर भी हर वक्त इंसल्ट टॉलरेट करते हुए ही दिखाया जाता है। और सबसे फ़नी पार्ट, अगर हीरोइन एक बार अपने लिए स्टैंड ले ले तो उसे बदतमीज़ या घमंडी बना दिया जाता है। ऑडियंस अब स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स देखना चाहती है, ऐसी वुमेन जो रियलिस्टिक हों, इमोशनल भी हों, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखती हों। हर वक्त आंसू और स्लो सैड म्यूज़िक से कैरेक्टर डीप नहीं बन जाता। अब लेजेंडरी टॉपिक यानी कि सास बहू फाइट्स। मतलब पाकिस्तानी ड्रामास में लगता है शादी के बाद लाइफ का सिर्फ एक ही मिशन होता है, किचन पॉलिटिक्स। सास हीरोइन से नफरत करेगी, नन जेलस होगी और घर में हर वक्त कॉन्स्पिरेसी चल रही होगी। और ऑनेस्टली ये फार्मूला इतना ओवर यूज़ हो चुका है कि ऑडियंस अब प्रिडिक्ट कर लेती है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। हीरोइन चाय लेकर आएगी, किसी ने जानबूझकर ट्रे गिरा देनी है, फिर बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूज़िक, क्लोजअप शॉट्स और बस एपिसोड ख़त्म। राइटर्स को समझाना होगा कि फैमिली ड्रामा सिर्फ फाइट से इंटरेस्टिंग नहीं बनते, हेल्दी रिलेशनशिप्स भी इंटरटेनिंग हो सकते हैं। एक और चीज़ जो पाकिस्तानी ड्रामास को स्टॉप करनी चाहिए, अननेसेसरी लॉन्ग एपिसोड्स। एक सिंपल स्टोरी को इतना स्ट्रेच कर देते हैं कि व्यूअर्स इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने में 12 एपिसोड लग जाते हैं। हर सीन स्लो मोशन में, हर रिएक्शन पे 4 क्लोजअप्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक फुल वॉल्यूम पे। ऑडियंस का टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए नाउअडेज़ शॉर्ट सीरीज़ और मिनी ड्रामा ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन टाइट होती है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये फार्मूला ड्रामा इंडस्ट्री को समझना होगा। ये पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। हर दूसरे ड्रामे में कज़न्स की एक दूसरे से प्यार कर होते हैं, और अगर कज़न मैरिज नहीं है तो बचपन ही मंगनी ज़रूर होगी। अब ऑब्वियसली रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, लेकिन इशू ये है कि ड्रामे में और कोई रिलेशनशिप डायनामिक एक्सप्लोर ही नहीं किए जाते। यूनिवर्सिटी लाइफ, करियर स्ट्रगल, फ्रेंडशिप्स, मॉडर्न रिलेशनशिप्स, डिफरेंट फैमिली सिस्टम्स। पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, लेकिन ड्रामास में सेम सेटअप्स रिपीट होते रहते हैं। पाकिस्तानी ड्रामास के लास्ट एपिसोड भी एक अलग ही यूनिवर्स होता है। पूरा ड्रामा टॉक्सिक बिहेवियर पर बेस्ड होगा, लेकिन लास्ट 20 मिनट्स में सब अचानक से अच्छे हो जाते हैं। विलन सडनली अपोलोजाइज़ करेगा, हीरो परफेक्ट हस्बैंड बन जाएगा और हीरोइन सब कुछ माफ़ कर देगी। मतलब इतनी इमोशनल डैमेज के बाद सिर्फ एक आई एम सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑडियंस रियलिस्टिक और एंडिंग्स पसंद करती है, हर स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होना ज़रूरी नहीं। आई नो ऐसे कुछ ड्रामास बने भी हैं जिनकी हैप्पी एंडिंग्स नहीं हुई, लेकिन वो बहुत ही कम तादाद में हैं। कभी कभी बिटर स्वीट या रियलिस्टिक एंडिंग ज़्यादा पावरफुल होती हैं।
अब एक और चीज़ जो बहुत कॉमन हो गई है, अननेसेसरी अफेयर्स और सेकंड मैरिज ट्रैक्स। जब राइटर के पास स्टोरी नहीं बची तो हीरो की दूसरी शादी करा देगा, फिर रोना, बिट्रियल, रिवेंज और 20 और एपिसोड्स रेडी। लेकिन इशू ये है कि कभी कभी ये टॉपिक्स बहुत इनसेंसिटिव तरीके से हैंडल किए जाते हैं। सीरियस सोशल इश्यूज़ को सिर्फ टीआरपी के लिए यूज़ नहीं किया जाता। अगर आप डिफ़िकल्ट टॉपिक्स यू शो करेंगे तो उनको मेचोरिटी और रियलिज्म के साथ हैंडल भी करें। लेकिन फ़ेयर बात ये भी है कि पाकिस्तानी ड्रामास में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे एक्टर्स बहुत ब्रिलियंट हैं। स्क्रिप्ट्स जब अच्छी होती है तो पाकिस्तानी ड्रामास इंटरनेशनली भी ट्रेंड करते हैं। रिसेंट ईयर्स में कुछ ड्रामास ने रियलिस्टिक स्टोरी लाइन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और मीनिंगफुल टॉपिक्स को बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। ऑडियंस बस ये चाहती है कि क्रिएटर्स नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करें और सेम फार्मूलाज रिपीट ना करें। तो नाज़रीन, आपका क्या कहना है, पाकिस्तानी ड्रामास को सबसे पहले क्या स्टॉप करना चाहिए? टॉक्सिक हीरोज़, ओवर क्राइंग हीरोइन्स, या फिर 60 एपिसोड्स की ड्रैगिंग? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।